नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको चैनल पर चतुर्थ सेमेस्टर की सारी कक्षाएं दी जा रही हैं। उसी के साथ हमारे बैक प्रशिक्षुओं के लिए द्वितीय सेमेस्टर मैथ में रामबाण क्लास चलाई जा रही थी, जिसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी है उसको ज़रूर देखिए। और आज से नई मुहिम संजीवनी क्लास विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के लिए संजीवनी क्लास चलाई गई है। इसके बाहर आपका पेपर प्रश्न पत्र नहीं आएगा, यह मैं वादा करता हूं। आपको रोमेश सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर उत्तीर्ण हो सकें और आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमें और हमारी टीम को मोटिवेट करता है आपके बीच नई नई क्लासेस और संजीवनी क्लासेस रामबाण क्लास लाते रहें। तो साथियों, अब आप रोमेश सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको परीक्षा में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उस सभी में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए, आज सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। हर बहुविकल्पी प्रश्न, हर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छे से आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो कौन सा ग्रह होगा? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो सही होगा उसको चुन करके लिखना होगा। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है मार्स, तीसरा है नेपच्यून, चौथा है प्लेटो। तो कौन सा था? प्लेटो। इसका सही उत्तर है प्लेटो। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो सबसे पहले जो स्टार में पॉइंट लिखा हुआ है उस पर ध्यान देते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? तो पहले देखते हैं उत्तोलक होता क्या है। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। उत्तोलक क्या होता है? एक मुड़ी हुई या सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को क्या करते हैं? एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हमने देखा है कई बार परीक्षा में पूछा गया है एग्जाम्पल दे करके कि ये कौन सा उत्तोलक है, किस प्रकार का उत्तोलक है। तो हमें एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है, उसका डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो प्रथम उत्तोलक क्या है, उसके उदाहरण क्या क्या दिए गए, पहले यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देख लेना। आगे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन आया है, उसमें आपको डिफिनेशन इसकी बताऊँगा। तो प्रथम उत्तोलक में कैंची, तराजू, हैंडपम्प, कलम, नल की टोटी आदि। द्वितीय उत्तोलक में क्या आता है? सरौता, नींबू का रस निकालने वाला यंत्र, स्क्रू ड्राइवर। तृतीय उत्तोलक में क्या आता है? चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे कि प्रथम उत्तोलक में कैंची ही आती है? चलिए मैं इसका डिफिनेशन ही बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इस उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसके एक ओर भार और दूसरी ओर आलंब होता है। कैंची में क्या होता है? आपने देखा होगा आलंब क्या होता है? बीच में होता है। तो याद रहेगा प्रथम उत्तोलक में आलंब जो होता है बीच में होता है। द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है? द्वितीय उत्तोलक में होता है कि बीच में क्या होता है? भार के एक ओर बल और दूसरी ओर आलंब होता है। मतलब इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार, उसमें क्या था? बीच में आलंब था। इसमें क्या है? भार, एक तरफ बल होगा, दूसरी तरफ आलंब होगा। जैसे सरौता, आप लोगों ने देखा होगा सरौते को, नींबू का रस निकालने वाला यंत्र। ये इस यंत्र में बीच में क्या होता है? भार होता है। एक तरफ बल लगाएंगे, दूसरी तरफ आलंब होगा। तृतीय उत्तोलक में क्या होता है?
चिमटा, चिमटे को देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिरे पर आलम दूसरे सिरे पर भार होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, एक सिरे पर आलम होता है और दूसरे सिरे पर भार होता है। समझ में आया? पहले उत्तोलक में, प्रथम उत्तोलक में आलम्ब जो होता है बीच में होता है, द्वितीय उत्तोलक में भार बीच में होता है, तृतीय उत्तोलक में क्या होता है बीच में? इसमें क्या होता है, एक सिरे पर आलम्ब होता है, दूसरे सिरे पर भार होता है। ये याद रखना, ये तीनों डिफिनेशन इस तरीके से याद रखना, तो आपको एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो आपको याद हो, आप समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा। बोतल खोलने वाला यंत्र, जो बोतल खोला हो जाता है उसमें क्या होता है, भार बीच में होता है, इसीलिए वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रबल क्षार है। आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा प्रबल क्षार है। NaH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो इसमें से क्या है प्रबल क्षार, NaOH। फिर अगला देखते हैं, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। और जितने भी विकल्प दिए हैं उसमें से टाइफाइड अधपके मांस खाने से हो ही नहीं सकता, रेबीज ये भी नहीं हो सकता, ये तो कुत्तों के काटने से होता है, पील पाँव ये मच्छर के काटने से होता है। तो आप एंथ्रेक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ये आपको नया दिख रहा है और ये अधपके मांस को खाने से ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रसांकुर विलाई जिसे कहते हैं, संरचना पाई जाती। रसांकुर बिलाई जो होती है वो संरचना कहाँ पाई जाती है, क्षुद्रांत में। कहाँ पर, क्षुद्रांत में। फिर अगला है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो पहले हम सारे विकल्प देखेंगे, फिर इसकी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। दूध से दही बनना, दूसरा है गन्ने के रस से सिरका का बनना, फिर तीसरा ऑप्शन है बल्ब का जलना, चौथा ऑप्शन है कागज का जलना। तो हम विकल्प को ध्यान देंगे और पहले इसके बारे में जान लेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी पदार्थ है उसका कोई भौतिक गुण, जितने भी उसके भौतिक गुण, रंग होता है, उसकी अवस्था होती है, उसकी आकृति कैसी है, सब में परिवर्तन हो जाता है, परंतु रचना में कोई अंतर नहीं आता। ये याद रखना, परंतु रचना में कोई अंतर नहीं आता, ना ही इससे कोई नया पदार्थ बनता है। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना। पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना। एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया या नहीं आया? हमारे हिसाब से आ गया होगा। जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पानी का बर्फ बनना, बर्फ से फिर पानी बन जाता है, पानी से बर्फ बन जाता है। आकृति में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ, रचना में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही कोई नया पदार्थ बना, बस उसके आकृति में परिवर्तन, वो पानी से बर्फ बन गया। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी कुछ परिवर्तित हो जाता है, जितना कुछ है सारा चीज परिवर्तित हो जाता है और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूपेण बदल जाती है। और उसकी रचना भी क्या होती है, बदल जाती है पूर्णतया, इसमें नया पदार्थ बनता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक आपको पता है, नई रासायनिक अभिक्रिया जब कभी होती तो नया ही तत्व बनता है। सेम वही प्रोसेस आप याद रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन में नया ही बनेगा, उसका सारा मटेरियल चेंज हो जाएगा। जैसे दूध से दही बनना, दूध से वो नया बन गया, क्या बन गया, दही बन गया। पदार्थ का जलना, कोई पदार्थ जला तो राख में हो गया मान लीजिए, तो उसका चेंज, आप राख को आप पदार्थ नहीं बना सकते हो, या दही से आप दूध नहीं बना सकते हो। बात समझ में आई? अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा था भौतिक परिवर्तन है। अब चारों विकल्प में से आपको पता हो गया होगा भौतिक परिवर्तन क्या है। दूध से दही बनना अभी हमने बताया, रासायनिक परिवर्तन। गन्ने के रस से सिरका बनना,
और बल्ब का जलना और कागज का जलना। 4 विकल्प दिए गए। इसको आप अच्छे से जब पढ़ोगे विकल्प को तब समझ में आएगा कि हाँ कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे जितने भी बैक स्टूडेंट हैं, जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं, उन सब की हेल्प हो सके और वो फिर से अच्छी तरीके से नंबर पा करके उत्तीर्ण हो। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी रहती है, वहाँ से जा कर के मिल जाएगी। और कोई भी समस्या, कहीं भी त्रुटि कुछ भी आपको नज़र आ रहा हो तो आप बेहिचक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तुरंत आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। तो देखते हैं बल्ब का जलना, कागज का जलना। बल्ब का जलने में कोई परिवर्तन दिख रहा? नहीं दिख रहा। आप बल्ब को ऑफ कर देंगे तब फिर वो बल्ब ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन या कुछ अंतर नहीं होगा। तो यही बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। कागज का जलना पता हो गया आपको कि रासायनिक परिवर्तन। गन्ने के रस से सिरका का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या है? बल्ब का जलना। फिर अगला क्वेश्चन, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। सभी को पता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत। इससे इजी क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। सबसे सस्ता और इजी वो प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। आप सभी को पता है सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। देखिए फिर उसी से क्वेश्चन आया है उत्तोलक से। सरौते में आलम्ब होता है। सरौते में आलम्ब होता है। हमारे हिसाब से वो क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन पढ़े होंगे, उससे आपको इसका आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सरौते में आलम्ब कहाँ पर मैंने बताया था? पहली बात, सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है? सारा चीज़ रिवीजन फिर कर लेंगे जिससे फिर से याद है। सरौता किस प्रकार का है? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। इसमें बीच में क्या होता है? भार होता है और किनारे पर आलम्ब होता है। एक ओर बल लगेगा, दूसरी ओर आलम्ब होगा। तो सरौते में आलम्ब कहाँ होता है? किनारे पर। सिंपल सा। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण होता है। घड़ी को आप जब चाबी भरते हैं, घड़ी में चाबी भरते हैं तो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं? एकत्रित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गतिज ऊर्जा संग्रहण करते हैं। तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा एकत्रित होती है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। किस लिए किया जाता है? किस में किया जाता है? जब एड्स हो जाता है, किसी व्यक्ति को जब एड्स हो जाता है तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। नाइट्रोजन में अणु होते हैं त्रिक सहसंयोजी बंध। नाइट्रोजन में अणु कैसे होते हैं? त्रिक सहसंयोजी बंध। अब अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या। तो सिंपल सा है, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो आ जाएगा 25। फिर अगला क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर अंग किस अंग में जाता है? जो दायां निलय होता है उसमें से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किस अंग में चला जाता है? फेफड़ों में। किस में जाता है? फेफड़ों में। पेट्रोल में क्या होता है? सभी को पता है, रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है। फिर आगे को अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या होता है? CaCO3। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। सोलर सेल जो आप लोगों ने देखा होगा, सौर पैनल, उसमें क्या होता है? सौर पैनल क्या करता है? प्रकाश को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है और विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। किस विटामिन की? विटामिन बी की कमी से। तो सारे विटामिन के बारे में हम जान लेंगे जिससे आगे कोई क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर सकें। विटामिन ए, इसको आप क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इससे क्या, किस की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। अभी आपने पेलाग्रा भी कहेंगे सर, आपने बताया पेलाग्रा विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन B1, B2
कई सारी विटामिन होती हैं। तो ये विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी जो नॉर्मली आपको याद रखना, थायमिन जिसे बोलते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत पूछा गया है, स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल। इससे क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। क्या होता है? रिकेट्स। इसका क्या नाम होता है रासायनिक? कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल। विटामिन ई, इसका क्या होता है रासायनिक नाम? टोकोफेराल। इससे क्या होता है? नपुंसकता। विटामिन के, इसका क्या होता है रासायनिक नाम? फिल्लोक्विनोन। क्या होता है? फिल्लोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त में जो होता है थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड लगातार जारी रहता है, बहता रहता है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अभी 4th सेमेस्टर में आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, कैसे जमता है, सारी चीज़ें। तो आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, ई की कमी से नपुंसकता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अब इन सभी की खोज किसने की थी? फंक ने। किस वैज्ञानिक ने? फंक ने। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के। ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी कौन कौन से बच रहे हैं? बी सी बच रहे हैं, ये होते हैं जल में घुलनशील। ठीक, ये याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा किसमें प्रजनन होता है? इसमें जो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प जो दिए गए हैं, उस विकल्प से आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं कि जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में। किसमें होता है? शकरकंद में। फिर आ गया उत्तोलक से क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है उत्तोलक? वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब व आयाम के मध्य भार होता है। अभी हमने बताया था आलम्ब और आयाम के मध्य भार किसमें होता है। अभी किसी से क्वेश्चन आया था सरौता, आपने पढ़ा होगा कि सरौते में आलम्ब कहाँ पर होता है? किनारे पर होता। अभी उसमें मैंने बताया था मध्य में भार किसमें होता है? द्वितीय उत्तोलक में। किस प्रकार के उत्तोलक में? द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है? मध्य में भार होता है, इधर आलम्ब होता है, उधर आयाम होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले बताया था ट्राली। ट्राली में क्या होता है? आलम्ब और आयाम किनारे पर होते हैं, बीच में क्या होता है? भार होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उत्तोलक क्या होता है, कौन कौन से उत्तोलक होते हैं, उनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं फिर से आपको आलम्ब प्रथम उत्तोलक जितना भी है सारा फिर से अच्छी तरीके से डिस्कस कर दूंगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा ग्रहण करता है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं? कौन सूचक नहीं है? सूचक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो इसमें जितना भी दिया गया है, जितने भी एग्जाम वो, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं पता, बहुविकल्पी जैसे क्वेश्चन आता है उसमें चारों विकल्प में से हमको 3 विकल्प के बारे में जानकारी है, 4th के बारे में कोई जानकारी, तो मैं उसी को लगा कर आता हूँ। जैसे हमें पता है मिथाइल ऑरेंज होता है, ये भी एक सूचक होता है, लाल लिटमस होता है, ये भी एक सूचक होता है, और फिनोल्फ्थालीन ये भी एक सूचक होता है। लास्ट में अब एंटासिड ही लगा कर आएंगे क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज कोई होगी नहीं। तीनों सूचक होते हैं और यही एक सूचक नहीं होता है, क्योंकि हमने हाई स्कूल में पढ़ा है तीनों सूचक के बारे में, इसलिए पूरी जानकारी आप लोगों को होगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी बैक प्रशिक्षु आसानी से उत्तीर्ण हो सकें और अच्छे नंबर ला करके आगे 3rd सेमेस्टर प्रमोट होकर के 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या या कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसका सल्यूशन, उसका निदान तुरंत आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।